हम आधुनिक दवाओं पर लाखों रुपए क्यों खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं दर्द और बीमारियों से परेशान रहते हैं जो हमें सालों से सता रही हैं। एक पल के लिए उस दृश्य की कल्पना करिए जो हजारों भारतीय घरों में हर सुबह दोहराया जाता है। आप दवाओं की अलमारी खोलते हैं, आज लेनी वाली गोलियों को गिनते हैं और सीने में एक भारीपन महसूस करते हैं जब आपको एहसास होता है कि इतना कुछ करने के बाद भी आपका शरीर अभी भी राहत की गुहार लगा रहा है। जोड़ों में दर्द है, नींद नहीं आती, पेट की समस्या है और आप सोचते हैं कि वो जवानी की शक्ति कहाँ गई जो कभी आपके पास थी। सच्चाई यह है जिसे कोई मानना नहीं चाहता, हमने अपने शरीर की सुनना बंद कर दिया है। हम हजारों रुपये की दवाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन उस पुराने ज्ञान को भूल जाते हैं जो हमारे दादा दादी के दिल में बसा था। एक आयुर्वेदिक रहस्य है, इतना सरल और शक्तिशाली कि वो 12 बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है और इसकी कीमत दिन में सिर्फ कुछ रुपए है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। यह तभी काम करती है जब आप अपने शरीर की प्रकृति को समझते हैं। आज मैं बताऊंगा कि कैसे हल्दी वाला दूध किसी भी महंगी दवा से ज्यादा कीमती हो सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप जानते हो कि कब, कैसे और कितना लेना है अपनी असली प्रकृति के अनुसार। तैयार हो जाइए जानने के लिए कि यह सुनहरा मिश्रण क्यों हो सकती है वो चाबी जिसकी आप तलाश कर रहे थे अपनी सेहत और जीवन शक्ति को वापस पाने के लिए। नंबर 1, वो खोज जिसने सब कुछ बदल दिया, अपनी शारीरिक प्रकृति को जानना। क्या आपने कभी सोचा है कि वही दवा जो आपके पड़ोसी को फायदा करती है, आपको राहत क्यों नहीं दिलाती? वो घरेलू नुस्खा जिसने आपकी बहन को ठीक किया, आपके शरीर में कोई फर्क क्यों नहीं लाता? इसका जवाब एक सच्चाई में छुपा है जिसे हमारे पुरखे जानते थे, लेकिन जिसे हमने पूरी तरह भुला दिया है। आपके शरीर की एक अनोखी पहचान है, एक प्रकृति है जो तय करती है कि हर खाना, हर दवा, हर देखभाल आपके अंदर कैसा काम करेगी। 3 लोगों की कल्पना करिए जो एक ही टेबल पर बैठकर एक ही अदरक की चाय पी रहे हैं। पहले को छाती में गर्मी महसूस होती है, दूसरे को पसीना आने लगता है और बेचैनी होती है, और तीसरे को कुछ खास नहीं लगता। यह जादू नहीं, हजारों साल पुराना विज्ञान है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि 3 तरह की शारीरिक प्रकृति होती हैं, 3 ऊर्जाएं जो हमारे शरीर को चलाती हैं, वात, पित्त और कफ। और यही है वो रहस्य जो हल्दी वाले दूध के साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आप जोड़ों के अकड़न के साथ उठते हैं, गर्मी में भी हाथ पैर ठंडे रहते हैं, हड्डियां सूखी टहनियों जैसी लगती हैं और दोपहर से पहले ही थकान आ जाती है, तो आपका शरीर वात की भाषा बोल रहा है। जैसे कोई आंधी आपकी अंदरूनी नमी को सुखा रही हो, आपको अंदर से कमजोर बना रही हो। आपके लिए हल्दी वाला दूध रेगिस्तान में बारिश की तरह होगा, हर सूखे कोशिके को गहराई से पोषण देगा। लेकिन अगर आपका चेहरा तेल से चमकता है, उम्र में भी छोटे छोटे दाने निकलते रहते हैं, पेट जलती भट्टी की तरह लगता है, तो आप पित्त की ऊर्जा लिए हुए हैं। आपकी अंदरूनी आग बहुत तेज है, भट्टी की तरह लगता है। लाग बहुत तेज है, वेहो हो जय सातराता है, लोगा बूहो सातराता है, लोगा पाता है, बहुत तेज है, लोगा बूह होता है। और हल्दी वाला दूध थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, जैसे तेज आग पर ओस की बूंदें, ताकि वो आग और न बढ़े जो पहले से ही आपको अंदर से जला रही है। और अगर सर्दी जुकाम आपके साथी हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जरूरत के समय सो जाती है, शरीर में पानी भरा स्पंज की तरह रुक जाता है, तो आप कफ की प्रकृति पहचानेंगे। आपके लिए हल्दी वाला दूध रात में ज्यादा शक्तिशाली होगा, एक चुप योद्धा की तरह जो आपके आराम करते समय काम करेगा, अतिरिक्त को घोलकर आपकी प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। पवित्र ग्रंथ अष्टांग हृदयम हमें सिखाता है कि अपनी प्रकृति को भूलना दूसरे के कपड़े पहनने जैसा है। हो सकता है फिट आ जाए, लेकिन कभी बिल्कुल सही नहीं लगेगा। जब आप आखिरकार पहचान लेते हैं कि आप अंदर से कैसे हैं, तो हल्दी वाले दूध का हर घूंट आपके लिए व्यक्तिगत दवा बन जाता है, खासकर आपके अनोखे दर्द को ठीक करने के लिए बनाया गया। नंबर 2, वो सटीक तरीका जो एक ही रात में बीमारी को खत्म कर देता है। अपनी आंखों के सामने किसी बदलाव को होते देखने में कुछ जादुई सा लगता है।
कल्पना करिए कि आप खांसी से सीटी बजते सीने, बंद नाक, हर निगलने पर खुरदुरे गले के साथ सोने जाते हैं और अगली सुबह स्वतंत्र रूप से सांस लेते हुए उठते हैं, जैसे बीमारी सिर्फ एक बुरा सपना था। यह कल्पना नहीं, हल्दी वाले दूध की असली शक्ति है जब इसे पुराने नुस्खे की सटीकता से तैयार किया जाए। लेकिन यहाँ सफलता और निराशा के बीच का फर्क है सही मात्रा। बहुत से लोग दूध में हल्दी ऐसे डालते हैं जैसे खाने में मसाला। यह नहीं जानते कि हर चुटकी कम या ज्यादा तय कर सकती है कि आप ठीक होंगे या सिर्फ एक कीमती मौके को बर्बाद करेंगे। पवित्र मात्रा है आधी चुटकी हल्दी, न कम न ज्यादा। जैसे हमारे पुरखों ने वो सही बिंदु खोजा हो जहां दवा बिना असंतुलन के जाग जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बारीक काली मिर्च का एक कण जैसा छोटा टुकड़ा मिलाएं, रेत के दाने जितना छोटा लेकिन एक चाबी की तरह ताकतवर, जो आपके शरीर के सभी दरवाजे हल्दी के लिए खोल देता है। फिर एक भरपूर चम्मच शुद्ध शहद, दादी के प्रेम जितना मीठा, जो अपने में 1000 फूलों की शक्ति और मधुमक्खियों का ज्ञान समेटे हुए है। सब कुछ गाय या बकरी के दूध में मिलाएं, कभी भी उस प्रोसेसिंग वाले दूध में नहीं जिसने ठंडी मशीनों में अपनी जीवन शक्ति खो दी है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग पहाड़ों जैसा खाना खाकर भी सूखी लकड़ी जैसे पतले रहते हैं, जबकि दूसरे सिर्फ मिठाई देखकर ही वजन बढ़ता महसूस करते हैं? इस दिखने वाली नाइंसाफी का नाम है बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म। यह ऐसा है जैसे अंदरूनी आग या तो बहुत तेज जलकर सब कुछ बर्बाद करती है या बहुत धीरे जलकर जमा करती रहती है जो ऊर्जा होनी चाहिए। हल्दी वाला दूध एक समझदार नियंत्रक की तरह काम करता है। इस अंदरूनी आग को सही तरीके से जलाने के लिए समायोजित करता है। जब आपका मेटाबॉलिज्म आखिरकार अपनी प्राकृतिक लय पा लेता है तो 12 बीमारियां सुबह की धूप में धुंध की तरह गायब होने लगती हैं। जुकाम जो वापस आने पर अड्डी थी, उसे मजबूत शरीर मिलता है प्रतिरोध के लिए। सूखी खांसी जो रातों की नींद चुराती थी, राहत में घुल जाती है। बुखार जो आपकी ऊर्जा जलाता था, उसे अपनी सुरक्षा करने में सक्षम सिस्टम मिलता है। जोड़ों के दर्द जो हर हरकत को उम्र की क्रूर याद दिलाते थे, खोई हुई लचक की जगह देने लगते हैं। यह चमत्कार नहीं, सर्जिकल सटीकता के साथ लागू किया गया हजारों साल पुराना विज्ञान है। हर सामग्री की अपनी भूमिका है, हर मात्रा का अपना कारण है। यह वो रहस्य है जो इलाज में खर्च किए गए किसी भी भाग्य से ज्यादा कीमती हो सकता है। एक नुस्खे की परफेक्ट सादगी जिसे हमारी दादियां खजाने की तरह संभाल कर रखती थीं। नंबर 3, कब्ज की चुप जेल से मुक्ति। एक चुप जेल है जो लाखों लोग गुप्त रूप से ढोते हैं। एक रोजाना की यातना जो गरिमा को खाती है और सबसे सरल दिनों की खुशी चुरा लेती है। यह कब्ज है, यह निजी पीड़ा जो आपको पेट में पत्थर लेकर भारी उठाती है और वही अधूरेपन का एहसास लेकर सुलाती है जो शर्मिंदा और निराश करता है। आप इस एहसास को जानते हैं, है ना? पेट में वो लगातार भारीपन, जैसे कुछ अंदर फंसा हो, निकलने से मना कर रहा हो। वो बेचैनी जो आपको कुछ कपड़े पहनने से रोकती है, सैर रद्द करने पर मजबूर करती है, अपने बाथरूम की निजता में भी शर्म महसूस कराती है। जैसे आपका शरीर जीवन के सबसे बुनियादी काम को भूल गया हो, आपको एक सिस्टम का बंधक बना दिया हो जो काम करना ही बंद कर चुका है। कड़वी सच्चाई यह है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है तो वह सिर्फ कैलोरी को सही तरीके से जलाने से नहीं रोकता, वह आपकी आंत को एक आलसी गोदाम में बदल देता है, जहां सब कुछ अंदर जाता है लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आना चाहता। हर भोजन एक छोड़े गए निर्माण में मलबे की तरह जमा होता है, ऐसे जहर बनाता है जो आपके मूड, ऊर्जा, पूर्ण जीवन जीने की इच्छा को दूषित करते हैं। लेकिन इस जेल की एक सुनहरी चाबी है, एक मिश्रण जिसे हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले खोजा था। त्रिफला, यह 3 पवित्र फलों का मिश्रण आपकी आंत को जगाने की शक्ति रखता है। जैसे एक कोमल स्पर्श शरीर को याद दिलाता है कि वह हमेशा से जानता था कि कैसे करना है। जब आप एक चम्मच त्रिफला पाउडर को आधी चुटकी हल्दी के साथ गाय के गर्म दूध के गिलास में मिलाते हैं तो आप मुक्ति का एक घोल बना रहे हैं। इस मिश्रण को हर रात 2 सप्ताह तक लें, हमेशा सोने से आधा घंटा पहले। सिर्फ थोड़ा कड़वा स्वाद आपको ठीक नहीं करेगा, बल्कि प्राकृतिक लयों से फिर से जुड़ने की प्रक्रिया करेगी जिन्हें आधुनिक जीवन ने हमें भुला दिया है। आपका शरीर याद करना शुरू करेगा
कि सुबह हल्कापन कैसा लगता है, प्राकृतिक मल त्याग की राहत कैसी होती है, उस भार के बिना उठना कैसा होता है जो स्थायी लगता था। लेकिन याद रखिए, सच्चा इलाज हलचल मांगता है। भले ही रात के खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट की हल्की सैर हो, भले ही कुछ सीढ़ियां ऊपर नीचे हों, आपके शरीर को महसूस करना होगा कि आप इस बदलाव में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। सिर्फ दवा पीना काफी नहीं है। आपको अपने शरीर को पूर्ण रूप से काम करने की खुशी फिर से याद दिलाने में मदद करनी होगी। अब से 2 हफ्ते बाद की कल्पना करिए, हल्के पेट के साथ उठना, अपने शरीर को एक अच्छी तरह से समायोजित घड़ी की तरह काम करते महसूस करना, वो आत्मविश्वास वापस पाना जो कब्ज ने चुरा लिया था। यह आज़ादी अनमोल है और यह सिर्फ एक फैसले की दूरी पर है। नंबर 4, बिगड़े वात के अदृश्य बंधनों से मुक्ति। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमारा अपना शरीर एक अजनबी बन जाता है, जब हर सुबह की हरकत उन जोड़ों के साथ दर्दनाक बातचीत होती है जो रात के दौरान जंग लगे पुराने कब्जों की तरह लगते हैं। आप उठते हैं और घुटनों को पुराने दरवाजे के कब्जों जैसा अकड़ा हुआ महसूस करते हैं। कमर सिर्फ उठने की सरल क्रिया के खिलाफ विरोध करती है। हाथों की उंगलियां इस तरह सुन्न होती हैं जैसे जिंदगी सिरों से निकल रही हो। यह सिर्फ बुढ़ापा नहीं आ रहा, यह बेकाबू वात आपके शरीर को युद्ध का मैदान बना रहा है। जैसे एक सूखी और ठंडी हवा आपके अंदर बस गई हो, आपके जोड़ों के प्राकृतिक तेल को सुखा रही हो, उन मांसपेशियों को सख्त बना रही हो जो कभी लचीली थीं, उस ताकत को चुरा रही हो जिसे आप हमेशा का समझते थे। हर कदम उस बुनियादी बदलाव की क्रूर याद दिलाता है और आप सोचते हैं कि क्या यह अकड़न आपकी नई किस्मत है। गठिया सिर्फ दर्द नहीं है, यह आपकी स्वतंत्रता का धीरे धीरे खोना है। यह झार खोलने के लिए मदद मांगनी पड़ना है, उन सीढ़ियों से डरना है जिन्हें आप कभी दौड़कर चढ़ते थे। गले मिलने से बचना है, क्योंकि प्यार भी दर्द देता है। यह अपने हाथों को देखना है जिन्होंने कभी बनाया, काम किया और सहलाया था। दर्दनाक पंजों में बदलते हुए जो चाय का कप भी मुश्किल से पकड़ सकते हैं। लेकिन एक पुराना फॉर्मूला है, पीढ़ियों के संतों द्वारा परखा गया, जो वहां चलना वापस दे सकता है जहां अकड़न थी, वहां ताकत दे सकता है जहां कमजोरी थी। अर्जुन की छाल, यह पवित्र पेड़ जिसे आयुर्वेदिक ग्रंथ दिल और हड्डियों का संरक्षक कहते हैं, आपकी हड्डियों को अंदर से पोषण देने की शक्ति रखता है। जब आप 1 ग्राम इस छाल के पाउडर को आधी चुटकी हल्दी और गाय के दूध के गिलास में 1 कीमती बूंद शिलाजीत के साथ मिलाते हैं, तो आप नवीनीकरण का अमृत बना रहे हैं। शिलाजीत पहाड़ों के जीवाश्म आंसुओं की तरह है, जो अपने में हजारों औषधीय पौधों का केंद्रित तत्व लिए हुए है। सिर्फ 1 बूंद, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसकी शक्ति इतनी तीव्र है कि अधिकता ठीक करने के बजाय असंतुलन बना सकती है। यह अपने दूध में पहाड़ों की ताकत मिलाने जैसा है, एक ऐसी शुद्ध ऊर्जा जो आपकी थकी हड्डियों के केंद्र तक पहुंच सकती है। इस मिश्रण को पूरे 1 हफ्ते तक लें, हमेशा एक ही समय पर, हमेशा इलाज की एक ही इच्छा के साथ। पहले दिन चमत्कार की उम्मीद न करें, लेकिन छोटे बदलावों पर ध्यान दें। तीसरे दिन शायद आप उस सुबह की अकड़न के बिना उठें। 5वीं रात हो सकता है आप बिना दर्द के बिस्तर में करवट ले सकें। सप्ताह के अंत में जब आप महसूस करें कि बिना 2 बार सोचे सीढ़ी चढ़ गए हैं, तो जान जाएंगे कि इलाज शुरू हो चुका है। आपके शरीर में उस समय की याददाश्त है जब वह मजबूत और लचीला था। यह नुस्खा कुछ नया नहीं बना रहा, सिर्फ आपकी कोशिकाओं को फिर से स्वस्थ होने की याद दिला रहा है। नंबर 5, पुरुषों में खोई हुई शक्ति को बहाल करना। एक बातचीत है जिससे पुरुष बचते हैं, एक भारी चुप्पी जो वे अकेले सीने में ढोते हैं। यह उस ऊर्जा के बारे में है जो कभी नसों में तेजी से दौड़ती थी और अब एक सूखी नदी की तरह लगती है। सिर्फ याददाश्त का सूखा तल छोड़कर आप 8 घंटे सोकर भी थके हुए उठते हैं, ताकत को उंगलियों के बीच रेत की तरह निकलता महसूस करते हैं और सोचते हैं कि वो मजबूत आदमी कहाँ गया जो आप कभी थे। दर्दनाक सच्चाई यह है कि हमारी आधुनिक आदतें हमारी मर्दाना जीवन शक्ति की चुप चोर बन गई हैं। देर रात तक इंटरनेट पर जागना, ऐसी चीजें देखना जो नर्वस सिस्टम को अधिक उत्तेजित करती हैं, लगातार भागदौड़ में जीना जो शरीर की प्राकृतिक लयों का सम्मान नहीं करती।
हर बुरी रात शक्ति की एक बूंद की तरह है जो निकल जाती है। हर हानिकारक आदत आपकी अपनी जीवन ऊर्जा के साथ छोटा धोखा है। आप महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये पैटर्न आपके हार्मोन्स को एक नशेड़ी कंडक्टर की तरह बिगाड़ रहे हैं जो सिम्फनी चला रहा हो। आपका टेस्टोस्टेरोन, जो आपकी शक्ति और हिम्मत का ईंधन होना चाहिए, धीरे धीरे कम होने लगता है। यह ऐसा है जैसे आपका शरीर एक शक्तिशाली मशीन हो जो मिलावटी ईंधन से चल रही हो, हर गुजरते दिन के साथ ताकत खोती जा रही हो। लेकिन हमारे पुरखे इस खोई हुई शक्ति को बहाल करने के रहस्य जानते थे, ऐसे नुस्खे जो उन पुरुषों की पीढ़ियों द्वारा परखे गए थे जिन्होंने वही चुनौतियों का सामना किया था। खजूर, यह मीठा फल जो सबसे सूखे रेगिस्तान में पैदा होता है, अपने में पुरुष ऊर्जा को गहरे और टिकाऊ तरीके से बहाल करने की शक्ति रखता है। जब आप 2 मीठे खजूर को आधी चुटकी हल्दी के साथ गर्म दूध के गिलास में मिलाते हैं, तो आप एक टॉनिक बना रहे हैं जो सीधे आपकी मर्दानगी के दिल तक जाता है। खजूर सिर्फ मीठे नहीं हैं, ये जीवन शक्ति के केंद्रित कैप्सूल हैं, उन खनिजों से भरपूर जिनकी आपके पुरुष शरीर को हार्मोन्स सही तरीके से बनाने के लिए ज़रूरत है। वे आपकी ग्रंथियों को ऐसे पोषण देते हैं जैसे बारिश सूखी धरती को पोषण देती है, उस चीज़ के प्राकृतिक उत्पादन को जगाते हैं जो आपको फिर से मर्द महसूस कराती है। इस मिश्रण को पूरे 1 महीने तक हर रात लें, हमेशा सोने से 1 घंटा पहले। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो सिर्फ 1 खजूर इस्तेमाल करें ताकि अंदरूनी गर्मी ज़्यादा न बढ़े। सिर्फ मीठा स्वाद आपको ठीक नहीं करेगा, बल्कि आपकी मूल शक्ति से फिर से जुड़ने की प्रक्रिया करेगा। उस ऊर्जा से जो हमेशा आपके अंदर थी, सिर्फ उन आदतों से सो गई थी जो पोषण के बजाय खत्म करती हैं। 2 सप्ताह में आप सुबह अलग हिम्मत महसूस करना शुरू करेंगे। 1 महीने में वो ऊर्जा जो हमेशा के लिए खो गई लगती थी, एक प्यारे दोस्त की तरह वापस आनी शुरू होगी जो लंबी यात्रा से लौटा हो। आपकी ताकत गई नहीं है, वह सिर्फ जगाने के लिए सही ईंधन का इंतजार कर रही थी। नंबर 6, खोया हुआ मुकुट वापस पाना, बालों के झड़ने को हराना। एक चुप उदासी है जो हर बार दिल को छूती है जब आप बालों में हाथ फेरते हैं और महसूस करते हैं कि बाल उंगलियों के बीच शरद ऋतु के पत्तों की तरह फिसल रहे हैं। पुरुषों के लिए यह बालों को किनारों और माथे पर पीछे जाते देखना है, ऐसे निशान बनाते हुए जो समय के निर्दय गुजरने का नक्शा लगते हैं। महिलाओं के लिए यह नहाते समय का वो भयानक पल है जब आप नाली को देखते हैं और बालों की वो मात्रा देखते हैं जो आपके चेहरे को फ्रेम कर रही होनी चाहिए। यह सिर्फ दिखावा नहीं है, यह आपकी पहचान का हिस्सा खोना है। आपके बाल हमेशा आपका प्राकृतिक मुकुट थे, वो फ्रेम जो आपके चेहरे को पूरा करता था, पहला प्रभाव जो आप दुनिया को देते थे। जब वे जाना शुरू करते हैं तो अपने साथ आपके आत्मविश्वास का एक टुकड़ा, आपकी जवानी, आईने में खुद को देखने के तरीके को ले जाते हैं। हर गिरने वाला बाल एक छोटा गम है, उस व्यक्ति से दर्दनाक विदाई है जो आप कभी थे। गंजापन और बालों का झड़ना 1 घंटे में नहीं होता, यह एक चुप चोर की तरह है जो अंधेरे में काम करता है। तकिए पर कुछ ज्यादा बालों से शुरू होता है, फिर कंघी में, जब तक कि एक दिन आप महसूस न करें कि वो जगह जो हमेशा भरी हुई थी अब खोपड़ी दिखा रही है। यह एक असहायता का एहसास है जो अंदर से खाता है, जैसे आप एक ऐसी लड़ाई हार रहे हों जिसे लड़ना भी नहीं जानते थे। लेकिन उम्मीद है, एक पुराना फॉर्मूला जो आंवले की शक्ति को जोड़ता है। इस पवित्र फल को आयुर्वेदिक ग्रंथ बालों की नर्स कहते हैं, हल्दी की पुनर्जीवित शक्ति के साथ। आंवला केंद्रित विटामिन फल के रूप में है, उन पोषक तत्वों से भरा जो बालों के रोम छिद्रों को जड़ों से पोषण देते हैं। जब आप इसके पाउडर का आधा चम्मच आधी चुटकी हल्दी के साथ गुनगुने दूध के गिलास में मिलाते हैं तो आप बालों के नवीनीकरण का घोल तैयार कर रहे हैं। इस मिश्रण को 1 दिन छोड़कर लें, सप्ताह में 3 से 4 बार, हमेशा रात में जब आपका शरीर मरम्मत और पुनर्जनन के मोड में जाता है। लेकिन सच्चा इलाज सिर्फ अंदरूनी दवा से ज्यादा मांगता है। वह आत्म प्रेम के एक अनुष्ठान की मांग करता है जो आपके सिर के शीर्ष तक परिसंचरण जगाता है। यहाँ सबसे शक्तिशाली रहस्य आता है, बाल्यम, नाखूनों को रगड़ने का व्यायाम जो सरल लगता है लेकिन गहरा ज्ञान रखता है। सुबह 5 मिनट और रात में 5 मिनट।
दोनों हाथों के नाखूनों को एक दूसरे के खिलाफ जोर से रगड़ें, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ। नए बालों के उगने की कल्पना करें। अपने सिर को फिर से मजबूत और चमकदार बालों से मुकुटित होने की कल्पना करें। यह अजीब लग सकता है, लेकिन नाखूनों और खोपड़ी के बीच सीधा तंत्रिका संबंध है। जब आप नाखूनों को उत्तेजित करते हैं तो आप विद्युत संकेत भेज रहे हैं जो सोए हुए रोम छिद्रों को जगाते हैं, जैसे आप उन स्विच को चालू कर रहे हों जो बहुत समय से बंद थे। जीत के पहले संकेत कुछ महीनों में आते हैं। पहले झड़ना तेजी से कम हो जाता है, फिर आप छोटे नए बाल महसूस करना शुरू करते हैं, जैसे बंजर लगने वाली धरती में कोमल घास उगना। धैर्य और निरंतरता के साथ गंजेपन के गंभीर मामलों में भी नए बाल उगना शुरू होते हैं, अधिक मजबूत, अधिक घने। न केवल आपका रूप बल्कि आपका खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस करते हैं। हम एक कीमती यात्रा के अंत पर पहुंचे हैं, उन ज्ञान की पुनर्खोज जो भूली हुई परंपराओं के संदूक में खजाने की तरह संभाले हुए थे। हल्दी वाला दूध सिर्फ एक पेय नहीं है, यह आपके और उस उपचार शक्ति के बीच एक पुल है जो हमेशा आपकी पहुंच में था, सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा था कि आप जानें कि इसकी शक्ति को कैसे जगाना है। आज आपने सीखा कि आपके शरीर की अपनी भाषा है, एक अनोखी प्रकृति है जो विशेष देखभाल मांगती है। आपने खोजा कि वही नुस्खा जो आपके पड़ोसी को ठीक करता है, आपके लिए आदर्श नहीं हो सकता, और यह सीमा नहीं, ज्ञान है। यह आपकी व्यक्तिगतता का सम्मान करना है। आप वास्तव में अंदर से कैसे हैं इसका सम्मान करना है। उन पलों के बारे में सोचिए जब आप दर्द, अकड़न, कब्ज, बालों के झड़ने, उस ऊर्जा के बंधक महसूस करते थे जो हमेशा के लिए खो गई लगती थी। अब आपके हाथों में हजारों साल पुराने नुस्खे हैं, पीढ़ियों द्वारा परखे गए, जो न केवल सेहत बल्कि इस विश्वास को भी वापस दे सकते हैं कि गरिमा और जीवन शक्ति के साथ बुढ़ापे को जीना संभव है। हल्दी वाले दूध का हर घूंट आत्म प्रेम का कार्य हो सकता है। हर जोड़ी गई सामग्री अपनी देखभाल करने का सचेत चुनाव हो सकता है, उसी ज्ञान के साथ जो हमारी दादियों ने दशकों तक स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल किया था। आप सिर्फ दवा नहीं पी रहे, आप एक उपचार परंपरा से फिर से जुड़ रहे हैं जो आपकी उम्र और अनुभव का सम्मान करती है। आज मैंने जो 6 नुस्खे साझा किए हैं, उनमें से कौन सा आपके दिल को सबसे गहराई से छुआ, कौन सा उस दर्द से सीधे बात करता लगा जो आप चुपचाप ढो रहे हैं? कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला आपको सबसे ज्यादा आजमाना है। आपका अनुभव किसी और व्यक्ति के लिए वो प्रेरणा हो सकता है जिसका वे अपनी उपचार यात्रा शुरू करने के लिए इंतजार कर रहे थे। अगर इस वीडियो ने आपके दिनों में उम्मीद लाई है तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिनसे आप प्रेम करते हैं। कभी कभी किसी का इलाज सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर होता है। अगली मुलाकात में मैं आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इस तरह मजबूत बनाने के आयुर्वेदिक रहस्य बताऊंगा जैसा सबसे महंगी दवाएं भी नहीं कर सकती। तब तक अपना ख्याल प्रेम से रखिएगा।